साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों आज स्पेशल IFMS 3.0 पर अपन वीडियो लेकर आए हैं और इसमें ख़ास तौर से ये देखेंगे कि किसी एम्प्लॉय की जो डिडक्शन है, अलाउंस हैं, पे मैनेजर से फेच होते समय गलत हो गए हैं या सही फेच नहीं हुए हैं, तो यहाँ से अपन उसको कैसे एडिट कर सकते हैं या फिर बिल को रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें देखेंगे। तो IFMS 3.0 के मेन इंटरफेस पर अपन आ जाते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन दिखाई देगा बिल। इस बिल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं और आपका बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ सैलरी बिल और सैलरी बिल में ऑटो सैलरी प्रोसेस यहाँ आपको देखना है। आपको देखना है कि आपका बिल प्रोसेस हो गया है या नहीं हो गया है। तो यहाँ से आप मंथ, वर्ष और ग्रुप चेक करने के बाद में सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपका बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो गया है। आपको बिल नंबर, आपका ग्रुप ये आ जाएगा। तो यहाँ आपको बिल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल नंबर पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसी एक सूचना है जो यूँ कहो कि बिल की जो डिटेल है वह ओपन हो जाएगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो रिवर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप बिल रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय की डिडक्शन में या किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ रिवर्ट कर देंगे। यहाँ रिमार्क में या जो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है उसमें आप बिल रिवर्ट का ऑप्शन डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओके का। ऐसे आप इसको सबमिट करके आप बिल रिवर्ट कर सकते हैं। अब आपका जो बिल है वह रिवर्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए वापस अपने को बिल वाले ऑप्शन पर जाना है और वही प्रक्रिया अपनानी है जो ऑटो सैलरी बिल जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। वहाँ से आप करते हैं, सर्च करते हैं तो नीचे जो ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस हुआ है उसके नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो बिल रिवर्ट वाले ऑप्शन में आपका बिल आ गया है और पेंडिंग DDO लेवल दिखा रहा है। इसका मतलब आपका बिल रिवर्ट हो गया है। यहाँ से आप रीजनरेट का ऑप्शन भी है। अगर बिल में सब प्रकार की डिटेल सही हैं तो यहाँ से आप बिल रिवर्ट या भूल से हो गया है तो यहाँ से आप रीजनरेट भी कर सकते हैं बिल को। अगर इसमें कुछ डिडक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आप जाएंगे, सैलरी डिडक्शन है, सैलरी सेंक्शन है और सैलरी सेंक्शन में डिडक्शन सेंक्शन जो इंडिविजुअल में नहीं जा करके आपको बल्क में जाना है। ध्यान रहे किसी एम्प्लॉय की अगर डिडक्शन में करेक्शन करना है तो सेंक्शन वाले ऑप्शन में जाकर आपको बल्क वाले ऑप्शन में जाना है, इंडिविजुअल में नहीं जाना है। यहाँ से आप ग्रुप वगैरह सिलेक्ट करेंगे या चाहे तो आप सीधे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके भी उसकी डिडक्शन में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ नीचे जैसे ही आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे नीचे एड डिडक्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें ये कहेगा कि बल्क डिडक्शन सभी के हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ओके दबाएं, इंडिविजुअल ही यहाँ करेक्शन होगा। ओके दबाने के बाद में आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा। जो न्यू डिडक्शन आप ऐड करना चाहते हैं वह यहाँ आप ऐड कर दें। जो जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं वह सूचनाएं आप भरें, कितनी डिडक्शन है वो भर के आप ऐड कर दें। यहाँ आपके सामने पॉपअप एक नया खुलेगा, ओके का बटन आपसे करवाया जाएगा। ओके करते हैं, जैसे ही आपके सामने आ जाता है कि उस एम्प्लॉय की डिडक्शन ऐड हो गई है। यहाँ एक्शन वाले ऑप्शन पर आप एक्शन करके उसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट वाले ऑप्शन से यहाँ उस डिडक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ शो वाले ऑप्शन पे देख भी सकते हैं कि एम्प्लॉय की कितनी डिडक्शन ऐड हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे आप शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उस एम्प्लॉय की जो राशि है वह दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये राशि गलत हो गई है तो आप एक्शन वाले ऑप्शन पर पुनः क्लिक कीजिए, यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए और जो राशि आपने गलत भर दी है उसको पुनः सही करके वापस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जो राशि आपने सही करना चाह रहे थे वह सही हो गई है। वापस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो राशि पहले गलत भरी गई थी अब सही हो गई है। इस प्रकार से किसी भी एम्प्लॉय की आप डिडक्शन है उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ जो रिमार्क वगैरह मांग रहे हैं, इनकम टैक्स ऐड या ऐड इनकम टैक्स, जो भी आप रिमार्क डालना चाहते हैं यहाँ रिमार्क डाल दें और डिस्क्रिप्शन डाल दें और उसके बाद में नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कैंसिल और एक ऑप्शन है सबमिट का। अगर आप एम्प्लॉय की डिडक्शन सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो एम्प्लॉय की जो डिडक्शन है वह एक पॉपअप के माध्यम से मतलब ओके लिखकर आपको डिडक्शन उस एम्प्लॉय की ऐड हो जाएगी। अब अपन देखना चाहें कि एम्प्लॉय की जो डिडक्शन है वह ऐड हुई है या नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको जाना है जो सेंक्शन वाला है इंडिविजुअल,
डिडक्शन इंडिविजुअल है, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, वहाँ आप जाएंगे, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी एम्प्लॉई हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जिस एम्प्लॉई की आप डिडक्शन चेक करना चाह रहे हैं उस एम्प्लॉई के जो एम्प्लॉय आईडी है उस एम्प्लॉय आईडी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करते हैं उस कर्मचारी की सारी जो बिल का विवरण है, डिडक्शन है, अलाउंस है, वह आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप ओपन होता है उसकी डिडक्शन वगैरह आप चेक कर लें कि उस कर्मचारी की कितनी डिडक्शन आपने ऐड की थी वह सही हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार आप उस एम्प्लॉय की डिडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर गलत हुई है तो डिलीट कर सकते हैं। अब इसी ऑप्शन में पे मैनेजर से डाटा फेच होने का जो ऑप्शन है वह भी लास्ट में जोड़ दिया गया है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के लास्ट में। वहाँ से भी आप पे मैनेजर से डिटेल है वह फेच कर सकते हैं। सभी डिडक्शन और डिटेल सही करने के बाद में आप बिल को रीजनरेट कर दें। इस प्रकार आपका जो बिल है, सैलरी बिल है, पुनः प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू।